हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे राजनीतिक शास्त्र के 3 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्थान किसे कहते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं ये सार्वजनिक स्थल है या कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। और अगला है कि स्वतंत्र और परतंत्र में क्या अंतर है। आज हम इन्हीं 3 टॉपिकों को लेकर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला है निरंकुशवाद किसे कहते हैं। ठीक है, निरंकुशवाद, इसका पहले हम परिभाषा लिखा दे रहे हैं, तब समझाएंगे। इसका होता है परिभाषा, ऐसी सरकार ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है उसे निरंकुशवाद नहीं कहते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, जो अत्यंत केंद्रीकृत और दमनकारी होती है उसे निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है। पूछ रहा है निरंकुशवाद किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है पेपर में कि निरंकुशवाद क्या है, किससे कहते हैं। हर एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में आया भी था। ठीक है। इसका डिफिनीशन होगा, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत और दमनकारी होती है, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर यानी जिसकी सरकार पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, यानी किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई कुछ भी होता नहीं है। मतलब उसका किसी प्रकार का बोल सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन नहीं करता इनके ऊपर कि ये काम ऐसे करते हैं या काम ऐसे करते हैं, इनकी सरकार में ये काम नहीं हुआ। उनको कहते हैं किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है कि ये काम अच्छा नहीं किए हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं होता है, और जो अत्यंत मजबूत और केंद्रीकृत होते हैं और दमनकारी होते हैं, अपने फैसले पर अड़े रहते हैं, उन्हें निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है। और अगला है सार्वजनिक स्थान किसे कहते हैं। इसका सिंपल है, बता देना वैसे ही। सार्वजनिक स्थान वो होता है जो सारी जनता द्वारा बनाए गए स्थल होते हैं, उन्हें हम सार्वजनिक स्थान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गांव में कोई पुल बना हुआ है। ठीक है, गांव में कोई पुल बना हुआ है जिसे सरकार ने
अपने द्वारा बनाने के लिए आज्ञा दिया हो, ठीक है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि एक ही व्यक्ति जाकर वहाँ रह सकता है या बैठ सकता है, कुछ भी वगैरह वगैरह, ठीक है। उस पर पूरी जनता का अधिकार है, वहाँ कुछ भी कर सकता है। लेकिन यह नहीं कि वह सार्वजनिक स्थान है तो वहाँ तोड़ फोड़ करें, किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाएँ, ठीक है। सार्वजनिक स्थान होता है जो सबके काम के लिए होता है, वहाँ कोई भी आ जा सकता है, उसके लिए कोई रोक छोक नहीं है। लेकिन इसके लिए एक शर्त और है कि वहाँ कोई चीज़ ख़राब नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ नुकसान नहीं होना चाहिए, ये होता है। अगर नुकसान करेंगे तो सरकार तो करेगी, लेकिन वो आपसे ही कमीशन लेगी, आपसे पैसा वसूलेगी, किसी वस्तु का दाम बढ़ा देगी, इसी के लिए दाम बढ़ा के आपसे वसूल कर फिर वही काम फिर कराएगी। इससे घाटा जनता की होता है, क्योंकि वो सरकार अपने पास से नहीं भरती पैसा, हम ही लोग से टैक्स बढ़ा के या किसी भी चीज़ में मूल्य बढ़ाकर हम ही से टैक्स वसूलती है, फिर वही काम दोबारा कराती है। इसीलिए हम कोई भी सार्वजनिक स्थान या कोई भी चीज़ हो उस पर हम तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि तोड़ फोड़ करते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये चीज़ हम लोग द्वारा सही करेंगे, हमारे पैसे के द्वारा ये द्वारा शुरू किया जाता है, उन्हें ये नहीं पता होता है, ठीक है। इसीलिए सार्वजनिक स्थान सबके लिए होता है वहाँ, लेकिन वहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस सीधी बात से कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्थान वो होता है जो सारे जन के लिए या सारे जन के काम के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होता है, पूरी जनता का उस पर अधिकार होता है, ठीक है। और अगला है स्वतंत्र और परतंत्र में क्या अंतर है। आप लोग जानते ही हैं कि 200 साल अंग्रेज भारत पर राज किए हैं और हमारा भारत देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था, ठीक है। जो अंग्रेज़ थे हमारे देश पर 200 साल राज किए थे। उतनी समय जो अंग्रेज भारत के लोगों पर राज कर रहे थे, उतनी समय हमारा देश क्या था, स्वतंत्र नहीं था, परतंत्र था, यानी गुलामी। परतंत्र का मतलब हो गया एक तरह से गुलामी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो कोई उस पर दूसरा कोई व्यक्ति अधिकार जमा रहा है, हक जमा रहा है, तो समझ लीजिए वो क्या है, परतंत्र है, यानी गुलाम है। यानी भारत के लोग 74 साल पहले अंग्रेज़ों का गुलाम थे, यानी हम लोग परतंत्र थे, यानी स्वतंत्र नहीं थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद हम लोग स्वतंत्र हो गए, ठीक है। इसका अच्छी तरह बताएं तो इसका बोलें एक शब्द में अर्थ बोले तो परतंत्र का मतलब होता है गुलामी, ठीक है। परतंत्र का मतलब गुलामी और स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, आज़ादी समझ लीजिए, कह सकते हैं इसे। जो लोग परतंत्र होते हैं वो समझ लीजिए किसी न किसी राजा के या किसी भी देश का गुलाम होते हैं, और जो स्वतंत्र होते हैं जैसे भारत, ठीक है, आज़ादी होते हैं, यानी वो आज़ाद हो गए हैं, ठीक है। सीधी बात, परतंत्र का मतलब गुलामी या गुलाम और स्वतंत्र का मतलब आज़ादी, ठीक है। भारत देश 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम था, यानी हम उतने समय भारत परतंत्र था, ना कि स्वतंत्र। जब 15 अगस्त 1947 को पूरा देश इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों को मार भगाया, उसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद ही भारत देश आज़ाद हुआ, यानी स्वतंत्र हो गया। इसी को कहते हैं स्वतंत्र और परतंत्र में अंतर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।